हाँ, वेलकम बैक। इन दिस सेशन हम चेन रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि सेवरल वेरिएबल्स के लिए वो किस तरह से वर्क करता है। जानेंगे क्या है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और एआई पे किस जगह पर ये इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। रिलेटेड कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे है, फादर सेंस सीएसएस सर्च करने के बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट पर आकर वो देख सकते हैं, जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग फादर सेंस सीएस blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें सीखना आपके लिए आसान रहे। तो जब हम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएट की बात करते हैं, ठीक है? और उस फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, और जब इसका डिफरेंशिएट निकाला जाता है तो हम इसे एफ बार ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? दैट्स अ वेरी बेसिक डिफरेंस, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो फंक्शन ऑफ फंक्शंस होते हैं, जिसे हम नेस्टेड फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली उसे कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। तो उस फंक्शन को, जब हमारा फंक्शन कंपोजिट हो, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें चेन रूल की ज़रूरत होती है फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है sin 2x, या सिमिलरली sin स्क्वायर x, एंड देयर आर सो ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस आर देयर। जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं वहाँ पर चेन रूल इस्तेमाल किया जाता है फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। अब जब हम मोर देन सेवरल, क्योंकि चैप्टर 13 चेन रूल्स का है या सेवरल वेरिएबल्स का है, तो वहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो, तब भी हम सेम कॉन्सेप्ट के साथ चेन रूल वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होती है, थ्योरम 13.6 के मुताबिक, लेट फंक्शन w इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वेयर एफ इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। हमारे पास एक फंक्शन है w, और वो डिफरेंशिएबल है एक्स एंड वाई के लिए। अगर x इक्वल टू जी टी है एंड y इक्वल टू एच ऑफ टी है, वेयर g ऑफ h आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, then w is differentiable function of t end. So based on this assumption w is equal to f of x y, जबकि हमारे पास फंक्शन f x and y पे डिफरेंशिएट हो रहा है, तो वहाँ पे एक assumption की जा रही है x and y के लिए। तो उस बेस पर जो डेरिवेटिव होगा चेन रूल के मुताबिक फंक्शन w का, वो लिखा जाएगा w dw upon dt, which mean that partial derivative, simple derivative of this function with respect to partial derivative of w with respect to the x, then derivative of the x with respect to t, plus a partial derivative of the w with respect to the y, then multiply by simple derivative of y with t. ओके, ये एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा जिसे हम पार्शियल डेरिवेटिव या चेन रूल कह रहे होते हैं। अब देखो, इस चीज़ को समझने के लिए एग्जाम्पल से हमें ये बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एजम्पशन ली हुई है क्वेश्चन के मुताबिक कि हमें एक फंक्शन दिया गया है w के फॉर्म पर, इसमें x एंड y यानी 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है? एजम्पशन पे x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। हमें dw अपॉन dt मालूम करना है, यानी हमें चेन रूल का डेरिवेटिव मालूम करना है, ये मालूम करना है हमें, जबकि t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 वो हम फाइनल वर्जन पे, यानी जहाँ पर सारे डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएंगे, तो हम उसे पुट करके फाइंड कर सकते हैं। हमने सबसे पहले फार्मूला लिख लिया यहाँ पर जो डेरिवेटिव का है चेन रूल का, ठीक है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास फंक्शन है, तो पहले ये एक्स के लिए सॉल्व होगा, ठीक है? फिर वाई के लिए सॉल्व होगा। इसी तरह से जब एक्स के लिए सॉल्व कर लूंगा, तो मैं इसी फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट से भी देखूंगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया, एक्स इक्वल टू साइन टी एंड वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टी। तो जब मैंने एक्स के लिए सॉल्व किया, तो 2x स्क्वायर का हो गया 2x, वाई इसी तरह रहा, ठीक है? ये पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद मुझे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, तो ये रहा एक्स, ये रहा टी, साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी, ये हमने लिख दिया, ठीक है? अब हम पार्शियल डेरिवेटिव y के लिए करते हैं। y के लिए एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, क्योंकि y का 1 हो जाएगा, माइनस 2y है, तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है? 2y नेगेटिव वैसे रहा, और डी वाई अपॉन डी टी को जब मैं सॉल्व करूंगा, तो ये फंक्शन y t के लिए, तो एक्सपोनेंशियल t का एक्सपोनेंशियल t ही होता है। यहाँ पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव परफॉर्म कर लिया। अब मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, जहाँ जहाँ पर x मौजूद है वहाँ पर x का टर्म आ जाएगा, जहाँ y मौजूद है वहाँ पर एक्सपोनेंशियल t आ जाएगी। देखो, आप वही टर्म हमने लिख दिया यहाँ पर, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद t की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, एक्सपोनेंशियल t की वैल्यू एक्सपोनेंशियल 0 1 के बराबर होता है, तो सिंपली हमारे पास वैल्यू आ गई -2, एंड दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इसी तरह से अगर आप इसके ऑपोजिट वर्जन को देखें, यानी दूसरा तरीका देखें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर सिंपली दिखाया जा रहा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? तो डायरेक्टली हमने x की जगह x की वैल्यू, y की जगह वैल्यू पुट की, तो हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन बन गई। फिर इस इक्वेशन पे हमने सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद आप यहाँ पर t की वैल्यू अप्लाई करके डायरेक्टली -2 गेट कर सकते हैं। ये एक अल्टरनेटिव वे है इसी डेरिवेटिव को शो करने का, ठीक है? जिसे सिंगल वेरिएबल टेक्निक कहा जा रहा होता है, ठीक है? तो ये बेसिक रूल था। हमने समझ लिया कि चेन रूल क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है। अब सवाल ये होता है कि इसके यूजेज पे, ठीक है?
इसके यूजेज एआई पे कहाँ-कहाँ है। देखिए सबसे पहले इसका जो बेसिक यूज़ है वो न्यूरल नेटवर्क के अंदर है। न्यूरल नेटवर्क में जब हम वेट की वैल्यूज़ को लिखते हैं, तो उस वेट की वैल्यू को हम बार-बार अपडेट कर रहे होते हैं ताकि हमारा मॉडल राइट प्रेडिक्शन की तरफ जाए। जो वेट की वैल्यू अपडेट होती है वो बैक प्रोपगेशन कहलाती है। वो बैक प्रोपगेशन चेन रूल के ज़रिए से पॉसिबल होता है कि चेन रूल के ज़रिए से हम फंक्शन अप्रॉक्सिमेट करते हैं कि हमारा फंक्शन बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसे ही काम करने लगे जो डेटा सेट है हमारे पास। तो वहाँ पर चेन रूल को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? जो हम डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के अंदर देख रहे होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बैक प्रोपगेशन में चेन रूल के ज़रिए से ही फंक्शन को एक्सपेंड किया जाता है और उसके जो वेट की वैल्यूज़ है उसे अपडेट किया जाता है, राइट? आगे चलते हैं। अब कुछ एप्लीकेशन है, एन एप्लीकेशन ऑफ द चेन रूल टू रिलेटेड रेट्स, ठीक है? चेन रूल रिलेटेड रेट्स के लिए किस तरह से अप्लाइड होती है। देखिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, टू ऑब्जेक्ट आर ट्रैवलिंग इन एलिप्टिकल पाथ गिवन बाय द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? हमें एलिप्टिकल पाथ में ट्रैवलिंग करते हुए ऑब्जेक्ट को देखते हुए चेन रूल अप्लाई करना है इसमें। तो हमारे पास पहला फंक्शन कुछ यूं है, दूसरा ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन ये है सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है? फोर्थ टोटल नंबर ऑफ द इक्वेशन हमें दिए गए हैं। एट व्हाट रेट इन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंजिंग व्हेन t इक्वल टू पाई। t इक्वल टू पाई पे हमें डिस्टेंस बताना है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान का, ठीक है? जब वो दोनों ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है? अब हमें सबसे पहले जो डिस्टेंस फार्मूला है हमने वो यहाँ पर यूज़ किया हुआ है s के साथ, ठीक है? और डायरेक्टली हमने वैल्यू पुट की फ्रॉम द फिगर। अगर आप फिगर देखें 13.40, इसमें तमाम एलिप्टिकल ऑब्जेक्ट की मूवमेंट दिखाई जा रही है कि फर्स्ट इक्वेशन में, फिर सेकंड इक्वेशन में, यानी ये फर्स्ट पार्ट है, फिर ये इसका सेकंड पार्ट होता है और फिर ये थर्ड पार्ट में कंप्लीट इस सर्कल को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है? अब यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखो सोल्यूशन पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यू कैन सी दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट जो अभी हमने लेफ्ट साइड पे देखा वैसे एस से जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये, ठीक है? तो डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पे लिया हुआ है। हमने यहाँ पर टी को पाई क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था पुट किया। x1 हमारे पास -4 है, y0 है, x20 है, y2 भी हमारे पास y23 है, ठीक है? हमने यहाँ पर पुट किया। अगर आप इक्वेशन 1 के रिस्पेक्ट से देखो, हम 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने वैल्यू पुट की है इसके अंदर और हमारे पास वैल्यू 5 आ गई, ठीक है? व्हेन t इक्वल टू पाई द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s आर गिवन एस फ्लो। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं t के रिस्पेक्ट से जब उसकी वैल्यू पाई है, ठीक है? तो सबसे पहले x के लिए सॉल्व किया, फिर y के लिए, फिर x2 के लिए, फिर y2 के लिए, ठीक है? सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है उस इक्वेशंस पे फार्मूले के रिस्पेक्ट से, ठीक है? जो हमने फार्मूला ऊपर यूज़ किया। सॉल्व करते गए, वैल्यूज अप्लाई करने के बाद उसकी डिफरेंट वैल्यूज आ गई। फिर यही चीज़ टी पाई पे डेरिवेटिव एक्स वाई वन एक्स टू वाई टू के लिए अप्लाई हुआ। जो सिंपल इक्वेशन हमारे पास टॉप पे मौजूद है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, हमने यहाँ पर अप्लाई किया और इसकी भी वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल गई है, ये वाली, ठीक है? नाउ यूजिंग द अप्रोप्रिएट चेन रूल, क्योंकि हमने पार्शली ब्रेक डाउन करके वैल्यूज को यहाँ पर किया है ना, ठीक है? ब्रेक डाउन करके किया है। वही चीज़ जो अभी हमने एग्जाम्पल 1 पे देखी थी, यहाँ पर वही चीज़ देखो, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ क्योंकि क्वेश्चन पड़ा था तो हमने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैं इस तरह से एक्सपेंड करके इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ। ये देखो, ये फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ और सारी वैल्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं। हमने पुट किया और लास्ट में हमारे पास वैल्यू 22/5 आ गई। यानी 22/5 हमें ये बता रही है कि ये वो एरिया है जो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट है जब उसकी वैल्यू ऑफ टाइम की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है पाई के रिस्पेक्ट से। तो आप देखो कि हम जब डेरिवेटिव की बात करते हैं तो चेंज ऑफ रेट की तो हम बात करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे जब मल्टीपल वेरिएबल के साथ आती हैं ये चीज़ें, तो हम कितनी चेंजिंग आ रही है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर या दो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के दरमियान, वो चीज़ें आप एज ए एप्लीकेशन बता रहे होते हैं। और यही चीज़ें हैं जो एआई मशीन लर्निंग के अंदर फंक्शंस के बेस पे बताती हैं। फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। वहाँ पर भी डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव के जरिए से हम फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करते हैं ताकि उसकी राइट प्रेडिक्शन हो सके। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ये किस तरह से यूजफुल है डिफरेंट एप्लीकेशंस पे, राइट? So example 3 is another example for finding the partial derivative using substitution methods. Substitution, which means directly value of x and y will be put down on the original function और उसके ज़रिए फिर हम partial derivative find कर रहे होते हैं। बहुत ही बेसिक सा एक मेथड है। हमें partial derivative with respect to the s और t मालूम करना है। ओरिजिनल फंक्शन ये है और ये सब्स्टिट्यूशन दो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। तो हमने डायरेक्टली एक्स वाई की जगह पर उसके सब्स्टिट्यूशन वैल्यू डाले, सिंप्लीफाई तरीके से हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। सो दिस वन विल बी द सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। हम पार्शियल डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट से। हमने s
का डेरिवेटिव लिया, 3x स्क्वायर सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द s। इसी रिस्पेक्ट से हम t के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन ये हमारा, ठीक है। हमने डायरेक्टली इक्वेशन लिखी और टी से एलसीएम ले लिया, टी से एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यूज़ आ गई और उसके बाद सिंपली हम पार्शियल डेरिवेटिव का जो रूल है वो हम टी के लिए यूज़ करते हुए इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। लेकिन थ्योरम 13.7 यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मेथड बताता है फॉर फाइंडिंग द पार्शियल डेरिवेटिव इन एग्जांपल 3 विदाउट एक्सप्लिसिटली राइटिंग w एज अ फंक्शन ऑफ s and t। व्हाट इज दैट 13.7? 13.7 हमें ये कहता है कि जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो चेन रूल कैसे काम करेगा। लेट w इक्वल टू दिस फंक्शन वेयर f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड y इफ x equal to g function of g with respect to the st and y is a function with respect to the h st such that the first partial derivative will be this one and with respect to the t all exist। यानी अगर मैं partial derivative निकाल रहा हूँ x का with respect to the s t and s, तो जो t है y के लिए all exist then this one and this one exist are given below, which mean that अगर हम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो ये वाली चीज़ उसमें एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी दो फंक्शंस उसमें एग्जिस्ट होने चाहिए। इस रिस्पेक्ट से हमारे पास कुछ ये पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा ओरिजिनल फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू द एस एंड विथ रिस्पेक्ट टू द टी, ठीक है। ये हमारे पास एक थ्योरम था जो इसको ड्राइव करके दिखा रहा है और इसी चीज़ को अगर आप देखें तो चेन रूल 13.41 पे यही चीज़ एक्सपेंड करके दिखा रही है कि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है, अगर आप y के रिस्पेक्ट से जाएंगे तो ये एक्सपेंडिंग इस तरह से होगा और x के रिस्पेक्ट से जाएंगे तो एक्सपेंडिंग ये होगा। एग्जांपल देखते हैं, बात समझ में आ जाएगी हमें, ठीक है। सेम देखो यही क्वेश्चन है हमारे पास 2xy और इसे एग्जांपल 4 के अंदर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या मेथड के ज़रिए से दिखाया गया है। चेन रूल सिंपल वही है, सेम इक्वेशंस है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हमने डायरेक्टली s के रिस्पेक्ट से लिखा, ठीक है, और t के रिस्पेक्ट से लिखा जो प्रीवियस थ्योरम पे हमें दिखाया गया है, ठीक है। 2xy है, अगर मैं x के रिस्पेक्ट से करूँगा तो 2y हो जाएगा। ये x के रिस्पेक्ट से x का पार्शियल डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट से करना है तो ये रहा x s के रिस्पेक्ट से किया तो ये 2s आ गया, सिंपली फॉर द y एंड s किया गया, इक्वेशन सिंप्लीफाई की गई और ये जनरल इक्वेशन आ गई, ठीक है। यानी जब डेरिवेटिव निकालते हैं उसके बाद सिंप्लीफाई किया जा रहा है और जहाँ जहाँ पर x और y की वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमने अभी तक देखा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर x और y मौजूद है सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारे पास सिंप्लीफाई इक्वेशन आ गई। इसी तरह से t के रिस्पेक्ट से हमने सॉल्व किया, ठीक है। t के रिस्पेक्ट से अगर आप देखो तो पार्शियल डेरिवेटिव w का x के रिस्पेक्ट से निकलेगा, फिर y के रिस्पेक्ट से और फिर x का t के रिस्पेक्ट से, यानी ये जो x है वो t के रिस्पेक्ट से और y का s के रिस्पेक्ट से निकलेगा। बिल्कुल वैसे ही किया गया, ओरिजिनल इक्वेशन आई, सिंप्लीफाई किया गया और ये हमारे पास सिंपली हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए से डेरिवेटिव आ गया। तो जो थ्योरम प्रीवियस पेज पर 13.7 पर हमें बताया गया था, वन पार्ट और सेकंड पार्ट, इन दोनों को ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है चेन रूल पे, जहाँ पर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है। अगर इसी डेरिवेटिव को अगर हम n टर्म तक एक्सपेंड करें तो कुछ इसकी एक्सपेंडिंग कुछ वैल्यूज इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली हम 2 या 3 तक सॉल्विंग करते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग फंक्शंस मौजूद है जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा इनकी डेप्थ पे सोल्यूशन के रिस्पेक्ट से नहीं जाना होता है, हमें बेसिक रूल पता होना चाहिए कि ये पार्शियल डेरिवेटिव चेन रूल पे किस तरह से काम कर रहे हैं, ताकि एआई पे मॉडल पर अगर हमें कहीं पे ये फंक्शंस दिखे तो हम इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। देयर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द चेन रूल जिसमें 3 वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है जो हमने प्रीवियसली भी देखा था, जहाँ पर एक्स वाई के साथ जेड टर्म आ गया था। सेम लॉजिक यहाँ पर भी इस्तेमाल की जाएगी, आप इस एग्जांपल को भी देख सकते हैं। हमने कोल्डली कॉन्सेप्ट समझ लिया कि चेन रूल क्या है और वो किस तरह से मल्टीपल या सेवरल वेरिएबल्स के फंक्शंस को एक्सपेंड करता है और उसको डेरिवेट करके दिखा रहा होता है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट थ्योरम 13.8 पर है। इफ द इक्वेशन दिस वन डिफाइंस y implicit एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी एक फंक्शन है जो 0 के बराबर है और वो इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट कर रहा है फंक्शन ऑफ x के लिए, तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं और बेस्ड ऑन द रूल जबकि डिफरेंशिएशन ऑफ द y x and y it is not equal to 0, ठीक है। if the equation for the third variable is also implicit as a function of the x and y, ठीक है, यानी अगर वो 3 वेरिएबल में आ गया तो वो इस तरह से हो जाएगा। सेम फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी, यानी सिंगल वेरिएबल में हम डेरिवेट कर रहे हैं y को x के रिस्पेक्ट से और पार्शियल डेरिवेटिव में x और y दोनों करेंगे, जबकि z का जो डेरिवेटिव होगा कंप्लीटली वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा।
तो ये थ्योरम और उसके बाद कुछ उसके एग्जांपल्स क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाए गए हैं कि वो किस तरह से 3 वेरिएबल्स या फिर 2 वेरिएबल्स पर काम करेगा। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि चेन रूल क्या था, जो हमने इस सेशन के अंदर डिस्कस किया और वो किस तरह से काम करता है। इसी तरह से जुड़े रहें ताकि जो एआई से रिलेटेड मटेरियल्स हैं, मैथ्स बिहाइंड्स, वो चीज़ें समझना हमारे लिए आसान रहे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो या क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम 13.6 को डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, ताकि इस तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। सी यू द नेक्स्ट सेशन।